क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग जिसका वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वो असल में आपके लिए क्या है? मनोरंजन या फिर एक ऐसा साइकोलॉजिकल जाल जिसमें भारत का युवा हर साल 2 महीने के लिए कैद हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएल स्कैम के बारे में, जिसमें युवा आज के समय में एक दलदल की तरफ फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के दौर में डाटा नया सोना नहीं है, बल्कि आपका अटेंशन असली पैसा है। आईपीएल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक अटेंशन कैप्चरिंग मशीन है। एक आंकड़े के मुताबिक एक औसत भारतीय युवा आईपीएल के दौरान दिन के 4 से 5 घंटे ऐसे ही व्यर्थ कर देता है। अब इसे मैथ के नजर से समझते हैं। अगर 10 करोड़ युवा रोज के 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो 60 दिनों में हम 2400 करोड़ मानव घंटे खो रहे हैं। ये वो समय है जो भारत की जीडीपी बनाने में, स्किल सीखने में या नए बिजनेस शुरू करने में लग सकता था, लेकिन ये समय जा रहा है कहाँ? ये जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन देखने में। आपने गौर किया होगा कि आईपीएल के दौरान विज्ञापनों की बौछार हो जाती है। एक 10 सेकेंड की विज्ञापन की कीमत 15 से 20 लाख तक होती है, लेकिन ये कंपनियां इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त आपका दिमाग डोपामाइन के नशे में है। जब आप अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को देखते हैं तो आपको दिमाग हाई अलर्ट पर होता है। इसी बीच वे आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और सट्टेबाजी के बीच बो देते हैं। इसे कहते हैं मास मैनिपुलेशन। यहाँ खेल मैदान पर नहीं, दिमाग के साथ खेला जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साटा ऐप्स पर बैन लगने से सट्टेबाजी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बस उनका नाम बदल दिया गया। अब इसे फैंसी स्पोर्ट्स या ओपिनियन ट्रेडिंग कहा जाता है। कानून की कमियों का फायदा उठाकर इन कंपनियों ने जुओं को आपको ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया है। अब इस मैच की नजर से देखा जाए तो जब एक ऐप कहता है कि 49 रुपये लगाकर करोड़ों जीते, तो वे आपके दिमाग को उस हिस्से को टारगेट कर रहा है जो जल्दी अमीर बनना चाहता है। लेकिन असलियत क्या है? इन ऐप्स के एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन किया जाता है कि 99% लोग अंत में अपना पैसा हारते ही हैं। जो करोड़पति बनने के सपना आप देखते हो, वो सिर्फ एक मार्केटिंग चारा है ताकि आप जैसे लाखों लोगों की मेहनत कमाई इनमें झोंक दे। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये जिन खिलाड़ियों के आप अपना आदर्श मानते हैं, वही टीवी पर आकर कहते हैं कि आप टीम बनाए, ये मैं कर लेता हूँ। ये बड़े बड़े सुपरस्टार जिनके पास करोड़ों की दौलत है, वो 50 के जुए का विज्ञापन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी बर्बादी से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपनी चेक से मतलब है। इसे सेलिब्रिटी ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल कहते हैं। वो जानते हैं कि अगर एक बड़ा क्रिकेटर कहेगा कि ये स्किल का गेम है तो आप उस पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि स्किल के नाम पर आपसे लक का खेल खिलाया जाता है, और लक के खेल में हमेशा हॉर्स यानी कंपनी ही दिखती है। आईपीएल के दौरान हर छक्के पर बजने वाला म्यूजिक, वो चीयर लीडर, वो लाइट्स, ये सब रैंडम नहीं है। ये सब आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करने के लिए है। जब आप 4 घंटे तक इस हाई एनर्जी माहौल में रहते हैं तो मैच खत्म होने के बाद आपकी असल जिंदगी आपको फीकी और बोरिंग लगने लगती है। यही कारण है कि मैच के बाद आप पढ़ाई या किसी काम में मन नहीं लग पाते हैं। आपका दिमाग उसी लेवल का नशा मांगता है। इसे कहते हैं मेंटल फटीग। यानी मैच तो ग्राउंड पर खत्म हो गया, पर उसने आपके दिमाग को अगले 24 घंटे के लिए बेकार कर दिया। दोस्तों, अब जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए। अमेरिका में सुपर बॉल होता है, यूरोप में चैंपियंस लीग होता है। वहाँ का 18 साल का लड़का स्टार्टअप्स बना रहा है, नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ टैलेंटेड युवा शाम को हाथ में फोन लेकर यह डिस्कस कर रहा है कि कौन सा टीम जीतेगी। आपको लगता है कि आईपीएल फ्री है, मोबाइल डेटा सस्ता है, फ्री कुछ नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप खुद एक प्रोडक्ट है। आपकी पसंद नापसंद, आपका समय और आपकी अटेंशन, इन सब का सौदा हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपका डेटा खरीदती है ताकि वो जान सके कि आपको कब, कहां और कौन सा लालच देना है। आप जितनी देर स्क्रीन पर रुकेंगे उनकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। आपकी जिंदगी की वैल्यू क्या है, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो अब आपकी बारी। क्या हमें आईपीएल देखना छोड़ देना चाहिए? तो जवाब है नहीं। मनोरंजन बुरा नहीं है, लेकिन इंटरटेनमेंट लत बन जाए और आपकी तरक्की का रास्ता रोक दे तो वो जहर है। खिलाड़ी खेल रहे हैं क्योंकि वो उसमें बेस्ट है, कंपनियां कमा रही है क्योंकि वो बिजनेस में बेस्ट है। क्या आप अपने काम में बेस्ट है? अगर नहीं तो उठिए, ये 4 घंटे जो आप दूसरों की जीत देखने में लगा रहे हैं, वो खुद की जीत की तैयारी में लगाए। जिस दिन आपकी सफलता शोर मचाएगा, उस दिन आपको किसी स्टेडियम की तालियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम था आपको सच बताना।